एक परिवार में 21 डॉक्टर हैं। कितने डॉक्टर हैं? पूरी फैमिली और उनके आसपास के सब मिला दिए जाएं, परिवार में 21 डॉक्टर 100 करोड़ से भी ऊपर के मालिक होंगे। इतना बड़ा परिवार, कुछ बॉम्बे में, कुछ दिल्ली में, ऐसे बड़ी बड़ी जगह पर है। एक दिन उनकी मां को एक नई बीमारी हो गई, गलने की। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 7-8 साल पुरानी घटना है। हाथ गलने लगा। उन्होंने गूगल सर्च कर डाला और बाहर भी, इंडिया से बाहर भी संपर्क किए, ये कौन सी बीमारी है, क्या इलाज है इसका, लेकिन उसका इलाज नहीं मिला। जिस घर में 21 डॉक्टर हों, वो अपनी मां का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। प्यारे, सारे डॉक्टरों को दिखाया, लाइलाज बीमारी हुई, कोई इलाज नहीं है उसका। 100 करोड़ धरे के धरे रह गए। मां बीमार है और सेवा हुई। एक दिन जो उस परिवार की बहुत अच्छी डॉक्टर है, दिल्ली रहती है, बहुत बड़े हॉस्पिटल है उनका, वो आई, मां की सेवा कर रही हैं। मां के और परिवार कैसा है? नास्तिक पूर्ण रूप से। लक्ष्मी पूजा पर भी एक लक्ष्मी जी की तस्वीर इसलिए रख लेते हैं कि व्यापार है भाई। चंदा नक्षत्र कर दिए, दीपावली पर पटाखे चला लिए, हो गई पूजन। कोई घर में पाठ पूजन नहीं होता, उनके कर्म ही प्रधान है। बाहरे सनातन। लेकिन जब ईश्वर को कराना होता है तो ऐसा ही होता है। आज उनकी मां अंतिम चरण में है और मां कह रही है, बेटी रथ आ रहा है। वो कह रही, क्या? एक रथ आ रहा है मुझे लेने के लिए। उसकी मां कह रही है। वो डॉक्टर कह रही, कहां है? वो रथ आ रहा है, बस मैं जाने वाली हूं, जाने वाली हूं। सीताराम सीताराम कह रही है। और अचानक वो डॉक्टर के शरीर में ना जाने क्या हुआ वो बेटी के, और शरीर झटका खाया और सोफे पर नीचे गिर पड़ा उनका शरीर। और जब निद्रा खुली 2 मिनट बाद तो देखा कि मेरी मां की गर्दन लुढ़की हुई है और मेरी मां की मृत्यु हो गई है। वो परिवार आज नित्य प्रतिदिन गायत्री का जाप करता है। उस घटना के बाद सीताराम की पूजन करता है और तीर्थों में जाता है। वो कहता है कि इस दुनिया का सिर्फ एक ही डॉक्टर है और वो सबका मालिक भगवान श्री राम है, भगवान द्वारकाधीश हैं, बांके बिहारी जी हैं। इसलिए सज्जनों, जीवन में दवाई, संबंध, व्यापार, धन, ये वैभव, ये मान, ये सम्मान आपको बचा नहीं पाएगा। अगर बचा पाएगा तो भगवान का, राम का जो नाम है, वो पूंजी है, वो बचाएगी। तो कलयुग कह रहा है, महाराज बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद जो फल नहीं मिलता, वो मेरे युग में नाम प्रताप से मिल जाता है। प्रगति 4 पद धर्म के, कलिमऊ एक प्रदान, जैन कैन विधि दीने दान करें कल्याण। महाराज, नाम का दान, धन का दान, गरीबों में दान, किसी की जरूरतमंद की सेवा करना ही प्रधान है महाराज। इसलिए महाराज एक नजर इधर भी डाल ली जाए कि मेरे युग में क्या क्या प्रताप है। महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए, कहा, अच्छी बात है भैया, जा तेरा धातु नाम अस्मि कांचन, जा तू सोने में बास कर। और कलयुग ने भी सूक्ष्म लघु रूप बनाया। महाराज जो स्वर्ण जड़ित मुकुट पहने थे, उसमें जाकर के विराजमान हो गया, सोने में विराजमान हो गया। माताएं बहनों को चिंता लग गई, मैया कंगन तलाशने लगी, मैया कान के लटकन देखने लगी, मंगल सूत्र देखने लगी। हमारे मंगल सूत्र में कलयुग को बास, कल से नहीं पहनेंगे भैया। कलयुग का बास स्वर्ण में, कौन से सोने में है? जो पाप से कमाई हुई धन से खरीदा गया स्वर्ण है। नहीं तो सोना तो स्वयं भगवान हिरण्यगर्भ साक्षात नारायण है, साक्षात भगवती लक्ष्मी है। हम दीपावली पर इसकी नित्य पूजन करते हैं। इसलिए आपके कंगन में, आपकी बिंदिया में, आपकी बाली में, आपके मंगल सूत्र में, आपके आभूषणों में कोई कलयुग का भास नहीं है। लेकिन अगर अधर्म से कमाया गया धन होगा तो उसमें जरूर कलयुग का वास होगा।